हेलो बच्चों, तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लास 8 का आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज 1G का पिछले वीडियो में मैंने 5 और 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बताया था। तो आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क which is 36 hole 3 by 5 meter long and 16 hole 2 by 3 meter broad। अब क्या बोल रहा है? एक रेक्टेंगुलर पार्क है और हमें उसका एरिया निकालना है। ठीक है, रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया निकालना है जिसका लेंथ है जिसका लेंथ है 36 होल 3 by 5 मीटर लॉन्ग एंड उसका ब्रॉड यानी उसका ब्रेथ कितना है आपका 16 होल 2 by 3। तो इस रेक्टेंगुलर पार्क का हमें एरिया निकालना। तो ये हम कैसे निकालेंगे? अब मान लो कि ये हमारा एक रेक्टेंगुलर पार्क है। ठीक है, ये हमारा एक रेक्टेंगुलर पार्क है। रेक्टेंगुलर पार्क में हमें बोल क्या रहा है कि ये 36 होल 3 by 5 मीटर लॉन्ग है। तो इसका लेंथ इसका क्या है? लेंथ है इसका 36 होल 3 by 5। अब 36 होल 3 by 5 मीन्स क्या हो गया? 36 इंटू 5। 36 इंटू 5 क्या हो गया? 6 इंटू 5 0 3 हाँ 180। 36 इंटू 5 हो गया 180 और 180 प्लस 3 तो ये हो गया 183 बाई 5 ये मीटर। मतलब रेक्टेंगुलर पार्क का जो लेंथ है वो हो गया हमारा 183 बाई 3 मीटर। और वो ब्रॉड कितना है? ब्रॉड यानी उसका ब्रेथ कितना है? ब्रेथ है उसका आपका 16 होल 2 by 3। 16 होल 2 by 3 मीन्स 16 इंटू 3 48 और 48 प्लस 2 क्या हो गया 50 बाई 3। तो इस रेक्टेंगुलर पार्क का लेंथ हमें पता है, इसका ब्रेथ पता है। तो अब हमें बोल रहा है कि इसका एरिया क्या होगा। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया क्या होगा? तो हम लोग लिख सकते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क का लेंथ हो गया हमारा 183 बाई 5 मीटर। ठीक है, और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क का जो हमारा ये तो लंबाई हो गया, ये चौड़ाई। तो रेक्टेंगुलर पार्क का ब्रेथ हो गया हमारा 50 बाई 3 मीटर। अब हमें निकालना है कि इसका लेंथ पता है, ब्रेथ पता है। तो अब बोल रहा है कि इसका एरिया क्या होगा। तो अब हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क। तो रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया किसी भी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है किसी भी ये का आपका किसी भी रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ जो होता है वो किसी भी रेक्टेंगल का एरिया होता है। तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमारा क्या दिया? लेंथ दिया है आपका 183 बाई 5 और ब्रेथ दिया है आपका 50 बाई 3। तो हम इसको कैंसिल करते हैं, ये 3 से जाएगा 6 और 3 1 से 3। ठीक है, 5 से 10 तो 61 इंटू 10 क्या हो गया? 610 मीटर स्क्वायर। अब क्या, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क हो गया 610 मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट क्या होता है? किसी भी अगर हम एरिया निकालते हैं तो एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर यूनिट। तो स्क्वायर तो हम लेंगे लेकिन हमारा इसका यूनिट क्या है? मीटर में दिया हुआ यूनिट है हमारा मीटर में, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। ठीक है, किसी भी रेक्टेंगल का एरिया अगर निकालना होगा तो किसी भी रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारा दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो एरिया ऑफ निकलेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 610 मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसका यूनिट क्या होता है? स्क्वायर यूनिट होता है। तो स्क्वायर तो है, यूनिट हमारा क्या मीटर में दिया, तो मीटर का स्क्वायर हो गया 610 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट ऑफ लैंड हुज ईच साइड मेजर्स 8 होल 1 by 2 मीटर्स। अब बोल रहा है कि
स्क्वायर प्लॉट है, ठीक है, एक स्क्वायर प्लॉट है, इसका अब हमें एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है स्क्वायर प्लॉट का। तो ये स्क्वायर प्लॉट है, इसका एरिया निकालना है, जिसका एक साइड दिया हुआ है, इसका साइड दिया हुआ है 8 होल 1/2 मीटर, मीन्स 8 × 2 16 और 16 + 1 17/2 मीटर। तो इसका एक साइड जो दिया हुआ है, स्क्वायर का एक साइड दिया हुआ है आपका 17/2 मीटर, ठीक है। स्क्वायर प्लॉट का साइड क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट, स्क्वायर प्लॉट का साइड है हमारा 17/2 मीटर। अब हमें इससे एरिया निकालना, तो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, स्क्वायर प्लॉट का एरिया क्या होगा, ये क्या होता है, स्क्वायर का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है साइड का स्क्वायर। तो हाँ, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, साइड का स्क्वायर। तो हमारा एक साइड इसका क्या दिया हुआ है 17/2, तो इसका स्क्वायर प्लॉट का एरिया क्या निकल जाएगा, साइड का स्क्वायर क्या होगा, साइड का स्क्वायर। तो साइड हमारा क्या है 17/2, तो 17/2 का स्क्वायर ये हो गया, यानी 17/2 × 17/2, 17 × 17 होता है 289, 289/4। अब आप 289 को 4 से डिवाइड कीजिए, 7 × 28 9 2 8, ये हो गया आपका 72 होल 1/4। अब चूँकि फिर एरिया है, तो एरिया का यूनिट क्या होगा, स्क्वायर यूनिट, हमारा यूनिट इसमें क्या दिया हुआ, मीटर दिया हुआ, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। किसी भी रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ × ब्रेथ, और स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। तो एक साइड हमारा इसका ये दिया हुआ, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट निकल जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, अगर इस समझ में आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 9 10 लेके आते हैं, ठीक है।